हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है गोगामेडी हत्याकांड का। जी हाँ, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर राजस्थान के जयपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने गोगामेडी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चला दी गई। दोस्तों, इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने ली है। हत्या के बाद रोहित गोदारा के फेसबुक पेज से एक पोस्ट की गई, जिसमें हत्या करने का कारण बताया गया है। फिलहाल पुलिस की हत्या की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा कपूरी सर नाम के फेसबुक पेज से हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट की गई, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी पर लॉरेंस के दुश्मनों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया गया है। पढ़े रोहित गोदारा कपूरी सर के फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा है। राम राम सही सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्द उनसे भी मुलाकात होगी। रोहित गोदारा बीकानेर के लूण करणसर इलाके के कपूरी सर का रहने वाला है। 19 साल की उम्र में ही इसने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। सबसे पहले रोहित गोदारा पर नोखा के एक व्यक्ति को धमकाने का मामला दर्ज हुआ था। रोहित गोदारा राजू टेहट हत्याकांड में भी शामिल था। उस वक्त भी राजू ठेटा की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा अब तक 18 बार से अधिक बार जेल भी जा चुका है। रोहित गोदारा अपनी खुद की गैंग तो चलाता ही था, साथ ही मोनू गैंग और गुटली गैंग को भी ऑपरेट करता था। रोहित गोदारा के खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा बदमाश रोहित गोदारा को माना जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद रोहित गोदारा अक्सर दूसरों देशों में फरारी काटता था। बता दें कि लॉरेंस गैंग्स का गैंगस्टर रोहित गोदारा का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनसे पहले राजस्थान के बीकानेर जिले के एक ज्वेलर से 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। जून 2023 में फिरौती मांगते हुए धमकी दी थी कि अगर रकम नहीं पहुंची तो तुमको जान से मार देंगे। उस समय रोहित गोदारा ने ज्वेलर्स को बताया था कि बीकानेर में उसके 2000 लोग हैं। वहीं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद करनी सेना ने राजस्थान पुलिस पर निशाना साधा है। करनी सेना के प्रमुख सूरजपाल सिंह अम्मू ने बताया कि हमारे जैसे जो संगठन काम कर रहे हैं, उनको आए दिन धमकी मिलती रहती है। हमने इसको लेकर कई बार राजस्थान पुलिस को सूचित भी किया और उनसे सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन हमें सुरक्षा नहीं दी गई। दोस्तों, यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। अगर आपको यह हकीकत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करें। इसमें एक सवाल निकल कर आता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी क्यों थे लॉरेंस गैंग के निशाने पर, जिसका जवाब हम आपको आगे बताते हैं। कुछ समय पहले सुखदेव ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की थी कि लॉरेंस गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन जयपुर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान में बवाल मचा हुआ है।
राजस्थानी करणी सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुखदेव सिंह की हत्या करने वाले आरोपियों की फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो वह नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने देंगे। अब पुलिस का सामना सबसे बड़ी चुनौती राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं को शांत करने की है, जो कि लाठी डंडे लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा था कि वह यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई से सुखदेव सिंह गोगामेडी की क्या दुश्मनी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को रास्ते से क्यों हटाया। दरअसल बात जबकि है जब गोगामेडी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास गैंगस्टर रोहित गोदारा कपूरीसर नाम के फेसबुक पेज से पोस्ट किया, जिसमें उसने बहुत कुछ लिखा और कहा कि यह दुश्मनों की मदद कर रहा है, इसी कारण हमने इसको मारा है। जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सभी को यह आभास हो गया कि यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही की है। हो सकता है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही हत्या को अंजाम दिया गया हो। जानकारी के मुताबिक हत्या के कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस गैंग से शूटर संपत नेहरा ने फोन किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि आज नहीं तो कल लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन पर हमला कर सकता है। बात ज्यादा समय की पुरानी नहीं है। ठीक 1 साल पहले की ही इसी राजस्थान के सीकर जिले में गैंगस्टर राजू ठेठ की लॉरेंस गैंग के घर से बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी वजह से सुखदेव सिंह गोगामेडी और ज़्यादा चिंतित थे। धमकी के बाद उन्होंने जयपुर के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन जयपुर पुलिस अधिकारियों ने इनको गंभीरता से नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक पहले सुखदेव सिंह अपने साथ एक निजी गार्ड लेकर चलते, लेकिन धमकी मिलने के बाद उन्होंने एक और निजी गार्ड रख लिया था। ये दोनों निजी गार्ड सुखदेव के साथ हमेशा साए की तरह रहते थे। सुखदेव ने इनको निर्देश दे रखा था कि किसी भी व्यक्ति को चेकिंग के बिना उनके पास तक मत भेजना। अब इस हत्या के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर ये दोनों शूटर सुखदेव के गेस्ट रूम में पिस्टल लेकर पहुंच गए कैसे गए। क्या बाहर इन दोनों की चेकिंग नहीं की गई? चूंकि दोनों शूटर नवीन शेखावत के साथ आए थे और नवीन सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिचित था, इस वजह से हो सकता है कि दोनों शूटरों की बाहर चेकिंग न की गई हो। यह भी गलती सुखदेव की हत्या का कारण बन सकती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग गोगामेडी को लंबे समय से अपना दुश्मन मानता था। गैंग के बड़े लीडर संपत नेहरा ने पहले ही धमकी में साफ कर दिया था कि गोगामेडी की हत्या होगी। दरअसल इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यह लग रहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी दूसरे गैंग के गैंगस्टरों की मदद करते हैं, क्योंकि अक्सर राजस्थान में खूनी गैंगवार की खबरें आती रहती है और जब भी किसी गैंग को लगता है कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। और यही हुआ सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी लगा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो पहले उनसे संपत नेहरा ने धमकी दिलवाई। फिर रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर पूरी वारदात की स्क्रिप्ट तैयार की और बीते मंगलवार को अपने गैंग के शूटरों से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवा दी गई। दोनों शूटरों को सुखदेव से मिलवाने के ले गया गया। नवीन शेखावत भी समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। उसने विरोध भी किया तो दोनों शूटरों ने उस पर गोलियां दाग दी। 20 सेकंड में तो 17 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों फरार हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जयपुर पुलिस भी कटघरे में है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पुलिस को बता दी थी तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इसकी जांच क्यों नहीं की गई? संपत नेहरा ने किसके इशारे पर यह धमकी दी? अगर लॉरेंस ने कहा था तो पुलिस जेल में उससे पूछताछ भी कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने का मौका दे दिया। रोहित गोदारा ने विदेश में बैठकर इसको अंजाम भी दिलवा दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लग पाएगी। इस जयपुर पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो गया। यह हकीकत आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें,
तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो आपको डालें नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। इस कहानी में इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।